अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम चौर साहब ਅੱਜ ਬਾਂਕਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ जी जी। ਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी। बांके हाजी साहब, पहले तो हम अपने नए शौकीनों को बता दें और ख़ास तौर पे वो हमारे भाई जो पंजाबी ज़बान को इतना ज़्यादा नहीं समझते। बांका पंजाबी ज़बान में हम जिसका ताज गिरा होता है ना, हाँ जी, उसको कहते हैं बांका। ठीक है, बांके मुर्ग गेम के लिहाज से बड़े मशहूर पाए गए हैं। मतलब जहाँ पे भी आप देखेंगे ना बांका मुर्गा, उसके 60-70% चांस ये होते हैं कि वो बहुत अच्छा गेमर होता है। ठीक सख्त होंदे ने, अथरे बहुत होंदे ने। हाँ, सख्त होते हैं, मार बहुत करते हैं। ठीक है, और ब्रीडिंग के लिए लोग ज़्यादा इनको पसंद नहीं करते क्योंकि खूबसूरत इतने ज़्यादा नहीं होते। हाँ जी, ठीक है, खूबसूरती हालांकि ब्रीडिंग भी हमने ली हुई है। हमारे पास भी एक बांका रहा है, सराज हमने उसका नाम रखा हुआ था। उसके आगे पट्ठे भी मतलब दो पीढ़ जो हैं वो जीत चुके हैं अभी जी। बांका ही था वो भी। अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो के अंदर बात की थी मुर्गे के बारे में जिसका नाम चिड़ा हमने रखा हुआ है, तो वो भी बांका ही है। ठीक है, अच्छा जी साहब, इसमें एक और बात आ जाती है कि लोग ना एक खब्बा बांका और सज्जा बांका, हाँ जी, मतलब जिसका ताज बाईं साइड पे गिरा हो उसे खब्बा बांका कहा जाता है और जिसका ताज दाईं साइड पे गिरा हो उसे सज्जा बांका कह देते हैं जी। शिकारी हजरात ज्यादा कहते हैं जी कि खब्बा जो बांका है ना ये बहुत अच्छा होता है, हाँ जी, बनिस्बत सज्जे बांके के। अब इसकी जो मुझे वजह समझ आई है, जो मैंने नोट किया है ना, कि ज्यादातर जो बच्चे बांके निकलते हैं ना गिरे हुए ताज वाले, वो होते ही ज्यादा खब्बे बांके हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे उनका ताज गिरा होता है। लेट्स सपोज अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी हाजी साहब कोई 10 बांकों की तस्वीर निकाल के देखेंगे ना, हाँ जी, तो उसमें से 7 से 8 आपको लेफ्ट साइड वाले खब्बे बांके ही नजर आएंगे ज्यादा। ठीक है, अब देखें, अब रेशो ज्यादा एक निकलने की खब्बे बांकों की है, तो फिर जाहिर बात है मैदानों के अंदर भी उन्होंने जाना है जी, तो फिर मशहूर भी ज्यादा उन्होंने ही होना है। राइट साइड पे जो ताज गिरे होते हैं जिनको सज्जा बांका बोलते हैं वो निकलते बहुत कम है। लेकिन ये भी मैंने खुद अपने तजर्बे के साथ देखा हुआ है। हमारे पास ये जो चिड़ा है ये भी सज्जा बांका रहा है, और देख लें इसकी, हाँ जी, माशाल्लाह गेम बहुत अच्छी देख लें है। आप गेम देख लें, जितने भी मुर्गों के साथ अब तक वो तपा है ना, कोई मुर्गा उसके साथ चल नहीं सका। हाँ जी, पूरी फुर्ती नाल। हाँ, फुर्ती अब पूरी। उसको इंशाल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं मैदान में ले जाने के लिए, थोड़े दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला वो मैदान के अंदर होगा। और दूसरे नंबर पे बैंगमों के अंदर भी ऐसे ही है। बैंगम के अंदर भी जो खब्बा बांका जिसे कहा जाता है वो तो उससे ज्यादा अच्छा समझा जाता है। हाजी साहब, बात है असल ब्लड की। हाँ जी, अगर आपको बिल्कुल ब्लड का पता है ना कि मेरे मुर्गे के अंदर कौन सा ब्लड है, या आपने कहीं से लिया है, आपको पता है कि इस बंदे के मुर्गों के अंदर कौन सा ब्लड है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, फिर वो सज्जा बांका हो खब्बा बांका हो, चुप करके आप उसको ले लें, उसको ब्रीड भी करवा लें, उसको गेम के अंदर भी ले जाएं। ठीक है, फिर मसला ही कोई नहीं है। सारी बात होती है ब्लड की। अब देखें, ये सज्जा बांका होना खब्बा बांका होना ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे कोई भी। अगर ताज इस साइड पे गिर जाएगा तो उसके अंदर ज्यादा चीज आ जाएगी, या इस साइड पे गिर जाएगा तो ज्यादा आ जाएगी। मुर्गे ने काम अपने ब्लड के ऊपर ही करना। ठीक है, वो सज्जा बांका हो चाहे वो खब्बा बांका हो, ये सिर्फ हमारे जो हाजी साहब असल में ना इंटरनेट का दौर आने से पहले ये जो हमारे सीनियर शौकीन थे, बुजुर्ग शौकीन थे, उस वक्त बहुत कम लोगों के पास शौक होता था। बिल्कुल ऐसा ही। फिर उनके तजर्बे में ये बात गुजरती थी। अब जैसे मैंने कहा कि निकलता ही खब्बा बांका है ज्यादा जी। ठीक है, वो कहते थे कि यार खब्बा बांका बहुत अच्छा होता है, और सज्जे बांके निकलते बहुत कम थे। और फिर उस दौर के अंदर ये भी होता था कि 10 चूजे निकले हैं तो 4-5 पल के जवान होते थे। बिल्कुल ठीक है, सारे पलते भी नहीं थे, ना मेडिसिन की इतनी अवेयरनेस थी, ना और दूसरी चीज़ों की इतनी अवेयरनेस थी। तो फिर वो एक आध वो खब्बा बांका निकला था तो कहते खब्बे बांके जो है ना ये बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सज्जा बांका निकलता कम है लेकिन अच्छा वो भी होता है। ठीक है, बात सारी ब्लड के ऊपर। अच्छा चौर साहब, तो जेडे पत्तियां वाले होंदे ने जिन्हां दे पत्रियां होंदियां ने, पत्रियों वाले को अब कई लोग पसंद नहीं करते और कई लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पत्रियों वालों को। उसकी वजह ये है कि पत्रियों की एक जरा थोड़ी सी खूबसूरती में कमी आ जाती है मुर्गे में, लेकिन पत्रियों वाले कांटे बहुत अच्छे चलाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत कांटे चलाते हैं पत्रियों वाले, और सख्त भी बहुत होते हैं, बर्दाश्त के भी बड़े अच्छे होते हैं। पत्रियों वाले भी हमारे पास खुद भी निकलते रहे हैं, हमने ब्रीड भी करवाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है पत्रियों वाले का। सिर्फ खूबसूरती में कमी होती है, वो आप ख़त्म कर सकते हैं पत्रियाँ। जब मुर्गा जवान हो जाए ना तो पत्रियाँ आप काट के तो आगे अपने हिसाब के साथ उसको बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात गलत है कि पत्रियों वाले असील नहीं होते, ये बड़े बड़े। अब मैंने एक हाजी साहब याद है सर्दियों में एक मुर्गे का जिक्र किया था, लुंडा पत्रियां वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है, बड़ा वो मशहूर 18 कुश्तियां बंद गद्दी के अंदर जीता था। बिल्कुल, ठीक है, हमारे बड़े प्यारे अंकल हैं कराची से,
उन्होंने हमें बताया था कि 18 कुश्तियां मुल्तान के पिंड में, जहाँ पे कहते थे कि असीलों का रस निकाला जाता था, बिल्कुल वहां पे वो जीता था और उसकी भी पथरियां थी। तो बाकी ब्लड के ऊपर देखा करें, ब्लड अच्छा है तो सब अच्छा है। देखो जो ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਬਾਂਕੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मसला नहीं है, ਹਾਂਜੀ, चाहे सज्जा बांका हो चाहे खब्बा बांका कोई हो। मसला नहीं हाँ, है जी। आपने अगर खूबसूरती के लिहाज से हाँ। देखना है ना, कि आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं आपके पास उससे बेहतर ऑप्शन खड़ी है कोई हाँ कि जी मैं उसको ब्रीडिंग में इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर ठीक है, ब्रीडिंग में आप ना इस्तेमाल करें, अदरवाइज ब्रीडिंग में भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। जी। बाकी उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।